हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सबकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी हम कैसे करवाएं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए ऐसा क्या करें कि हमारी डिलीवरी नॉर्मल हो, जल्दी हो जाए, पेन भी ना हो ज़्यादा। सी सेक्शन से सबको डर लगता है, मुझे भी डर लगता था। खासकर जब पहली बार अगर प्रेग्नेंट होती है ना तो बहुत डर लगता है कि मेरा सी सेक्शन होगा या नॉर्मल डिलीवरी होगी। लगता है ना? कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा कमेंट, जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है और फर्स्ट टाइम मम्मा बनने वाली हैं। बहुत मन में टेंशनें होती हैं, मेरे केस में भी मुझे बहुत थी। देखिए, मैं इस वीडियो में ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जो जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी के दौर में किया है ना, वो सारा कुछ आपसे बारीकी से समझाऊंगी। आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, साथ में वीडियो को लाइक भी करिएगा। देखिए क्या होता है ना, जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो माइंड में एक ही क्वेश्चन होता है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या हमारी सी सेक्शन होगा। नॉर्मल डिलीवरी में 40 दिन में हम रिकवर हो जाते हैं आराम से, वहीं सी सेक्शन में उसका ऑपोजिट हमें 6 महीने लग जाते हैं रिकवर होने में। तो क्या अच्छा है, नॉर्मल कि सी सेक्शन? सी सेक्शन में उस टाइम पे पेन तो नहीं होता जब बेबी हमारा हो जाता है ना। उसके बाद वाला जो दर्द होता है वो और भी ज़्यादा खतरनाक होता है। कितनी केयर करनी पड़ती है टाँकों की, अपनी उठने की, बैठने की, बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है। वहीं नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है ना, खाली उतना ही दर्द, 3-4 घंटे का दर्द ही आपने सहना है और उसके बाद वाली लाइफ ना ऐसा लगता है बेबी हो गया तो एकदम रिलैक्स हो गई है बॉडी। 40 दिन अच्छे से रेस्ट करें, एकदम फिर से वही आप प्रेगनेंसी से पहले जैसे थे ना वैसे ही हो जाओगे। सीरियसली, बस कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है। पहली चीज़ क्या करनी है, टाइम ना वेस्ट करते हुए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से कुछ जल्दी जल्दी बताऊंगी, बट बारीकी से बताऊंगी तो ध्यान से सुनना वीडियो को, स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ ना मैं आपको एकदम बारीकी से समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। पहली बात, अगर पहले से लेके तीसरे महीने की तिमाही खत्म हो गई है आपकी, उसके बाद आपने ये काम करना है, क्योंकि स्टार्टिंग के डेज में बहुत सारी महिलाओं को वॉमिटिंग, नौजिया, मॉर्निंग सिकनेस रहती है। मेरे केस में भी था, मुझे बहुत वॉमिटिंग थी, कुछ खाने का मन नहीं करता था, जो भी खाती थी सब निकल जाता था, कुछ डाइजेस्ट नहीं होता था, जिस करके ना शरीर में बहुत वीकनेस आ गई थी और उस टाइम पे फिर काम करने का मन नहीं करता। मेरे केस में भी ऐसे ही था। तो 3 महीने के बाद का प्रोसीजर बता रही हूँ। चौथा महीना जब स्टार्ट हो जाता है ना, बहुत हद तक वॉमिटिंग खत्म हो जाती है महिलाओं की। कई महिलाओं को टिल 9 मंथ्स तक रहती है, बट जिन महिलाओं की खत्म हो जाती है ना वॉमिटिंग, वो नॉर्मल जिंदगी अपना जैसे हम पहले प्रेगनेंसी से पहले जीते थे ना वैसे ही जीना शुरू कर दें। जैसे घर के काम, खाना बनाना, झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, नॉर्मल जिंदगी हम दोबारा से शुरू कर देते हैं। उसमें इंक्लूड करें झाड़ू, पोछा, कपड़े, बर्तन। बस भारी चीज़ कोई ना उठाएं। जैसे भारी चीज़ में क्या होता है, जैसे हम कपड़े ले लेके चढ़ रहे हैं बाल्टी पौड़ियों पे, वो एक गलत बात है। कोई भारीपन ना उठाएं, सिर्फ नॉर्मली निजी ज़िंदगी का जो काम है वो करते रहें। जितना अपनी प्रेगनेंसी में आप एक्टिव रहोगे ना, उतना ही नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प मिलेगी। ये बात आप दिल में बिठा लेना अपने। सेकेंड चीज, अपनी प्रेगनेंसी में टिल 4 मंथ से स्टार्ट कर दीजिएगा हल्की फुल्की योगा, अपने डॉक्टर की राय में। ठीक है, ये अगर आप काम करोगे ना, फिर तो आपकी डिलीवरी नॉर्मल कहीं नहीं गई, नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। बस इतना ध्यान रखें कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। हर एक चीज़ अपने डॉक्टर की राय में करें, इतना आप ध्यान से समझिएगा। तीसरी चीज़ क्या है, अपना ब्लड पूरा रखिएगा। आप सारे काम तो वैसे ही कर रहे हैं, बट आपका ब्लड पूरा नहीं है। आप ब्लड पूरा कैसे रखोगे? अच्छे से आयरन कैल्शियम वाली चीज़ें खानी है आपने, क्योंकि प्रेगनेंसी में ना आयरन कैल्शियम की बहुत कमी होती है, क्योंकि बच्चा तो आप ही से बनना है ना, आपके ब्लड से ही बनना है। जो आप खाओगे, जो आप पियोगे, बच्चे को वही मिलेगा। तो आयरन कैल्शियम अगर अच्छे से खाते हो ना, बच्चे के लिए भी हेल्दी है, साथ में आपके लिए भी हेल्दी है और नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी हेल्दी है। इसके लिए दूध पीना है आपने, जूस पीना है। आयरन के देखिए, जैसे हरी सब्जियां हो गई, पालक होगी, अच्छे से अपने डाइट में लो ताकि आयरन की कमी ना हो। दही लो, छाछ लो, जो आपको अच्छा लगता है ना वो खाओ। बस मिर्च मसाले वाली चीज़, तली चीज़, इन चीज़ों से आप अवॉइड रखो। बाहर का मसालेदार खाना, तड़क भदक बिल्कुल मत खाओ। उससे देखिए जलन भी होती है, कब्ज की प्रॉब्लम भी हो सकती है, जो कि प्रेगनेंसी में ठीक नहीं है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। और क्या करना है, जितना हो सके सुबह उठते हैं ना आप, उठने के बाद आपने सबसे पहले 3 बादाम या 4 बादाम आप रात में भिगो के रख दीजिए, सुबह उठते ही वो बादाम खाएं। उसके बाद दूध लें, उसके बाद जो भी आप नाश्ता करते हैं नाश्ता करें। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके, देखिए बेबी की दिमाग के लिए, साथ में आपके लिए। ये अगर आप करोगे ना तो सीरियसली आप खुद बोलोगे कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। 9वां महीना जब स्टार्ट हो जाता है ना, तो घर की मम्मा, सास बोलती हैं कि ना दूध में घी डालकर पीना शुरू कर दो, नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो एक बात मैं आपको कह दूं, अगर स्टार्टिंग से आपने काम नहीं किया तो एक घी क्या जादू मंत्र कर देगा नॉर्मल डिलीवरी के लिए?
नहीं करेगा। इसीलिए मैंने कहा है अगर प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो घर का हल्का फुल्का काम करो। काम करने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आपने दिन भर काम रगड़ रगड़ के करना है, थक के चूर हो जाओ, ऐसा नहीं। अपने आप को थकाना नहीं है बिल्कुल भी। उतना ही काम करना है जितना कि आप सह सको। जितना नॉर्मल आप प्रेगनेंसी से पहले करते थे उतना करो, उससे थोड़ा कम कर लो। आपके घर में अगर मेड है, आपके घर में काम करने वाली लगी हुई है, तो आप अपने कमरे का काम एक सेपरेट, जैसे 8वां महीना स्टार्ट हो गया तो घर का काम अपने कमरे का, रूम का काम कर सकते हो। झाड़ू अपने रूम में लगाया, बैठ के पोछा लगाया। पोछा खड़े होकर मैंने नहीं बोला, जितना हो सके बैठ कर पोछा लगाओगे बहुत अच्छा रहेगा नॉर्मल डिलीवरी के लिए। मैंने ये सब किया है अपनी डिलीवरी में, अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे, और मेरी दोनों ही ना नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो मुझे बहुत कमेंट आ रहे थे कि मैम आप बताओ क्या डाइट थी आपकी। तो मेरी डाइट सिर्फ ये थी, मैंने जूस पिया है गाजर, जब सर्दियाँ थी ना, गाजर का और उसमें किन्नू का जूस, उसमें थोड़ा सा मैं मिलाती थी जो होता है बीट रूट, वो उससे ना ब्लड बहुत अच्छा बढ़ता है। मेरा ब्लड, मुझे डॉक्टर ने बोला था थोड़ा कम हो रहा है, मुझे बहुत टेंशन हो गई थी। मैंने फिर से जूस पीना शुरू कर दिया। अपने खाने के साइड में सैलड लेती थी, सैलड में खीरा हो गया, ओनियन हो गया, और उसमें मैं टमाटो लेती थी। टमाटो से भी ब्लड बढ़ेगा और बीट रूट से, और साथ में उसके अंदर बीट रूट होता था। खाने के साथ ना दोपहर और रात में मैं खाती थी ये सैलड। इससे देखिए बहुत अच्छा होता है। आपकी डाइट अच्छी रहेगी ना तो ऑब्वियसली बात है बेबी हेल्दी, आप हेल्दी, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कहीं नहीं गए। इसलिए इनएक्टिव मत हो प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी हवा नहीं है यार, इसको इंजॉयली आप 9 महीनों को ना इंजॉयली, जो खाने का मन करे खाओ और घर का काम करो। घर के काम से ही आपकी देखना नॉर्मल डिलीवरी होगी। योगा करो, बटरफ्लाई वाली योगा ज़रूर करना। डॉक्टर की राय में 8वां महीना शुरू हो जाता है ना, बटरफ्लाई योगा आप कर सकते हो, वो भी एक चांसेस होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के। जितना हो सके उकड़ू बैठो। उकड़ू इन द सेंस, जैसे अगर आपके घर में इंडियन टॉयलेट होगी उस कंडीशन में आपने बैठना है, उस तरीके से बैठना है। इन द सेंस अगर आप उस 4 से 5 मिनट बैठते हो ना रोज, तब भी आपके चांसेस बहुत हद तक है नॉर्मल डिलीवरी के। 8वां महीना स्टार्ट हो जाता है, आप गर्म पानी पीना शुरू कर दो। सुबह उठते ही हल्का गुनगुना गर्म पानी पियो। गर्म पानी पीने से क्या होगा, मांसपेशियों में लचीलापन आएगा। इससे क्या होगा, बच्चेदानी में चिकनाहट बनेगी, जिससे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। समझ गए आप। गर्म पानी पियो, हल्दी वाला दूध पियो, जितना हो सके हल्दी वाला दूध। हल्दी एक एंटीबायोटिक का काम करती है। हल्दी वाले दूध में ही ना 1 चम्मच देसी घी डालो। अगर आपको ब्लड प्रेशर की कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रेगनेंसी में, ना ही आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, आप मम्मी और सास तो बोल देते हैं कि घी डाल के पियो, बट हमें यही नहीं पता होता हमारा ब्लड ठीक है कि नहीं, ब्लड सर्कुलेशन ठीक है कि नहीं। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है ना प्रेगनेंसी में, तब आप ये चीज़ पी सकते हो, हल्दी वाला दूध विद 1 चम्मच देसी घी। आप दालें भरपूर मात्रा में खाओ प्रेगनेंसी में। मैंने दालें बहुत खाई हैं, और मैंने जूस पीती थी, बट मैंने सर्दियों में ही जूस पिया। मैं जितना हो सकता था मैं फ्रूट खाती थी, क्योंकि फ्रूट में फाइबर भी हमारे पेट में जाता है, जिससे हमें फाइबर की मात्रा भी पूरी होती है। अब जूस में क्या होता है, गुद्दा निकल जाता है फ्रूट्स का, हम उसको घेर देते हैं, तो वो तो फाइबर तो वेस्ट हो गया ना, खाली जूस की ही मात्रा गई। उससे अच्छा है कि आप जूस की जगह फ्रूट ही खाओ, बहुत अच्छा है। साथ में पानी की मात्रा भरपूर होनी चाहिए। देखिए बच्चा भी हमारे पेट में पानी की थैली में होता है ना। अगर आपको पानी की कमी हुई तब भी आपके चांसेस नॉर्मल डिलीवरी के नहीं होंगे। चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, दिन का आपने 12 गिलास पानी पीना ही पीना है। अगर ये बात आप याद रखोगे ना, तब भी चांसेस आपके नॉर्मल डिलीवरी के ही होंगे। देखिएगा नॉर्मल डिलीवरी ही हो। देखिए बॉडी में ना डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। जितना आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी उतना ही अच्छा होगा, उतना ही नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप आगे पड़ाव पे जा रहे हो। देखिए अब ना जितना भी हो सके, अगर आप दूध में घी, कईयों को नहीं पसंद होता, मुझे भी नहीं पसंद था, बट मैं मन मार के पीती थी, तो आप दाल में घी डालकर गरम दाल में ना थोड़ा सा घी डालिए और पी लीजिए। टेस्ट भी आपका बढ़ जाएगा। साथ में जो घी की मात्रा है ना, बच्चेदानी की मुंह में जो चिकनाहट आती है ना, वो घी से ही आती है। ड्राई फ्रूट खाइए आप खूब सारे। 8वां महीना लग जाता है ना, अजवाइन के लड्डू बना लीजिए, ड्राई फ्रूट वाले लड्डू बना लीजिए। देखिए ना नॉर्मल डिलीवरी हो, फिर आप मुझे कहना। ये कुछ 5-6 चीज़ें आप याद रखोगे ना, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस आपके 110% बनेंगे। पोछा बस लगाना बिल्कुल ना भूलिए, पोछा बैठ के लगाओ। ये मैं उन महिलाओं को कह रही हूँ जिन्हें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है प्रेगनेंसी में, वो ये फॉलो करेंगी ना तो उनकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। आपको पता होगा अगर 10 सेंटीमीटर तक आपका बच्चेदानी का मुंह खुलेगा तभी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो उसके लिए ये सब करना शुरू कर दोगे ना, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, और आप मुझे खुद बोलोगे कि थैंक यू मैम, आपने ये सब बातें शेयर करी, मेरी नॉर्मल डिलीवरी ही हुई है। मैंने ना इस वीडियो में सारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करे हैं। इस वीडियो में जो मैंने रूल फॉलो किए थे वही आपसे फॉलो कर रही हूँ, वही मैंने बारीकी से समझाया है आपको। अगर ये सब 4-5 बातें आप याद रखोगे ना, तो नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, और
नॉर्मल डिलीवरी ही सबसे अच्छी डिलीवरी होती है, उससे कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, कोई डर नहीं होता, आराम से बेबी को भी आप अच्छे से ध्यान रख पाओगे और अपनी भी केयर कर पाओगे। तो आई होप मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में वीडियो को लाइक करिएगा। फिर से मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए एंजॉय योर प्रेगनेंसी। बाय बाय, टेक केयर।